हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे इलॉन मस्क के ऊपर और इनका सक्सेस मंत्र क्या रहा है। सफलता का जो मंत्र है इनकी लाइफ से वो सीखेंगे। डिटेल में इसका कॉम्प्रिहेंशन समझेंगे पूरे वर्ड मीनिंग्स के साथ। लास्ट में वोकैबुलरी है जिसमें कि प्रोनाउंसिएशन के साथ पूरा समझाया गया है। रिवाइज करेंगे इसको और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आप अपना कॉम्प्रिहेंशन भी टेस्ट कर सकते हो। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं और आंसर्स भी शेयर किए जाएंगे और आपके ही कहने पर क्लोज टेस्ट भी आज इंक्लूड किया गया है। लास्ट में आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन इसके जरिए भी टेस्ट कर सकते हो, इसके भी आंसर्स शेयर किए जाएंगे। सो ओवरऑल वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। सो इलॉन मस्क एक साउथ अफ्रीकन बॉर्न अमेरिकन बिजनेसमैन है जो कि जाने जाते हैं अपनी अलग अलग कंपनीज के लिए। लीडिंग कंपनीज जैसे कि पेपैल, स्पेसएक्स, जिप2, द बोरिंग कंपनी, टेस्ला। पूरे आर्टिकल में अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट टैलेंट। सफलता केवल टैलेंट के बारे में या प्रतिभा के बारे में नहीं है। सो टैलेंट का मतलब हो गया नेचुरल एबिलिटी, जिसमें कोई नेचुरल एबिलिटी प्रतिभा होती है, सिर्फ उतना होने से सक्सेसफुल नहीं बन जाते। इट इज अबाउट रेजिलियंस, बल्कि ये सक्सेस है किस किस चीज के बारे में। रेजिलियंस, आप में कितनी प्रतिरोध क्षमता है, दैट मीन्स बाउंसिंग बैक कैपेसिटी कितनी है। अगर आपके ऊपर कठिनाइयां पड़ती हैं तो कितना क्या आप जल्दी उससे उबर जाते हो, उसको बोलते हैं रेजिलियंस। बाउंसिंग बैक एबिलिटी, संघर्ष का सामना करना। तो ये है एक तो रेजिलियंस के बारे में। विजन मीन्स आपका दृष्टिकोण और ज्यादातर फ्यूचर को लेकर कि आप में कितनी फोर्स साइट है, एक इसके बारे में है। एंड द करेज टू टेक रिस्क्स, और साथ में रिस्क मीन्स जोखिम उठाने का कितना साहस है आप में, उसको कहते हैं सक्सेस। सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट टैलेंट, इट इज अबाउट रेजिलियंस, विजन एंड द करेज टू टेक रिस्क्स। Few people embody these qualities better than इलॉन मस्क। देन जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम इसका यूज करते हैं देन। इलॉन मस्क का कंपैरिजन हो रहा है फ्यू पीपल मीन्स कुछ ही उन चुनिंदा लोगों से। अब देखिए, अगर फ्यू हम यूज करते हैं विदाउट अ फ्यू, यहाँ पे न तो अ फ्यू लिखा हुआ है, न यहाँ पे द फ्यू लिखा है, सिर्फ फ्यू लिखा है। सो इसका मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नथिंग, या नेगेटिव में चला जाता है कि लगभग न के ही बराबर। पीपल, लोग, प्लूरल में है पीपल। एम्बॉडी मीन्स रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें कि बसा हुआ है या समाया हुआ है दीज क्वालिटीज, ऐसे गुण। बेटर मीन्स बेहतर तरीके से देन इलॉन मस्क। सो यहाँ कहने का मतलब है कि बहुत ही कम लोग इन गुणों को इलॉन मस्क से बेहतर व्यक्त करते हैं या अपने में बसाकर रखते हैं। अब इलॉन मस्क के बारे में और बताया गया है। दी एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मीन्स उद्यमी या बिजनेसमैन। हु हैज ट्रांसफॉर्म्ड, जिसने कि बिल्कुल ही बदल दिया है, परिवर्तन कर दिया है। इंडस्ट्रीज, उद्योगों को, इंडस्ट्रीज को। विद हिज रिलेंटलेस परस्यूट, रिलेंटलेस मीन्स बिना रुके हुए, अविराम मीन्स लगातार, परस्यूट खोज या अनुसरण करना, फॉलो करना, ऑफ इनोवेशन मीन्स यहाँ इनोवेशन मीन्स न्यू मेथड, नए नए तरीके। अब ये लंबा सेंटेंस है, एक बार फिर से पढ़ लेंगे। फ्यू पीपल एम्बॉडी दीज क्वालिटीज बेटर देन इलॉन मस्क। कुछ ही लोग होते हैं जो कि ऐसी क्वालिटीज को अपने में समा के रखते हैं या व्यक्त करते हैं इलॉन मस्क से बेहतर। सो फ्यू हो गया, लगभग न के बराबर ही लोग होते होंगे ऐसे इलॉन मस्क के जैसे, जो कि हैं एक उद्यमी बिजनेसमैन। हु हैज ट्रांसफॉर्म्ड इंडस्ट्रीज, जिन्होंने की इंडस्ट्रीज को बिल्कुल परिवर्तन करके रख दिया, बदल के रख दिया है अपने रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ इनोवेशन। उनका जो परस्यूट है, जो फॉलो करते हैं, एक्ट ऑफ चेजिंग, पीछे पड़े रहते हैं इनोवेशन, नए नए तरीके ढूंढने के, और वो भी लगातार निरंतर बिना रुके हुए। हिज लाइफ इज अ टेस्टमेंट टू द पावर ऑफ परसिवियरेंस। उनकी जिंदगी एक प्रमाण है, एक प्रूफ है टू द पावर ऑफ परसिवियरेंस, की दृढ़ता में क्या शक्ति होती है। और परसिवियरेंस मीन्स लगन या दृढ़ निश्चय, इसमें क्या शक्ति होती है। इंस्पायरिंग पीपल, लोगों को प्रेरित करते हुए, टू ड्रीम बिग, कि वो बड़े बड़े सपने देखें और फिर
वर्क हार्ड टू अचीव ग्रेटनेस, मेहनत करें, बहुत मेहनत करें उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए, अचीव हासिल करने के लिए, ग्रेटनेस महानता। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि उनका जो जीवन है वो दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण है या प्रूफ है, जो कि लोगों को इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है बड़े बड़े सपने देखने के लिए और मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करता है। सो यहाँ पे हमने जो न्यू वर्ड्स पढ़े, टैलेंट, नेचुरल एबिलिटी जो प्रतिभा होती है लोगों में, फिर है रेजिलियंस प्रतिरोध क्षमता, बाउंसिंग बैक एबिलिटी, विजन होता है दृष्टिकोण, फ्यूचर को लेकर फोरसाइट, फिर आपको इसके बारे में बताया फ्यू का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट, न के बराबर, एम्बॉडी अपने में बसाकर रखते हैं, समाहित करना, एंटरप्रेन्योर मीन्स उद्यमी या बिजनेसमैन, ट्रांसफॉर्म बदल देना, बिल्कुल ही परिवर्तन कर लेना, और रिलेंटलेस बिना रुके हुए लगातार अविराम, परस्यूट होता है टू फॉलो समथिंग, टू चेस समथिंग, इनोवेशन नए नए तरीके ढूंढना, न्यू मेथड्स, टेस्टामेंट इज अ प्रूफ और प्रमाण, परसिवेरेंस पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय, दृढ़ता, इंस्पायर प्रेरित करना, ग्रेटनेस महानता। अब इनके बचपन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बॉर्न इन प्रेटोरिया साउथ अफ्रीका, इनका जन्म हुआ था साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया क्षेत्र में इन 1971। सो ये वाले ईयर में इनका जन्म हुआ था। मस्क वॉज अ क्यूरियस चाइल्ड, सो बचपन में वो एक जिज्ञासु बच्चे थे। क्यूरियस का मतलब होता है somebody who is eager to learn and know things, जिज्ञासा जानने की इच्छा रहती है जिसमें, विद अ डीप इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी, और उनका बहुत ही गहरा रुझान था टेक्नोलॉजी की तरफ, इंटरेस्ट था। ही टॉट हिमसेल्फ प्रोग्रामिंग, उन्होंने सिखाया अपने आप को प्रोग्रामिंग, एंड एट जस्ट 12 years old, और सिर्फ 12 साल की उम्र में सोल्ड, उन्होंने बेचा हिज फर्स्ट वीडियो गेम ब्लास्टर, ये उनके पहले वीडियो गेम का नाम था। ये उन्होंने 12 साल की उम्र में, सिर्फ 12 साल के थे जब ये बेचा। डेस्पाइट फेसिंग बुलिंग एंड चैलेंजेस, ये जानकर आपको भी हैरानी होगी, डेस्पाइट मीन्स के बावजूद, फेसिंग सामना करना, और बुलिंग का मतलब होता है धमकाना। तो जब ये छोटे थे सो इन्होंने भी बुली का सामना किया था। इसके बावजूद भी, ठीक है, बुलिंग फेस करने के बावजूद भी, एंड चैलेंजेस चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी, इन हिज चाइल्डहुड अपने बचपन में, ही रिमेन्ड फोकस्ड ऑन हिज पैशन, ये अपने जुनून को फॉलो करने में हमेशा ही फोकस्ड रहे, ध्यान केंद्रित करके रखा। रिमेन्ड मतलब रहना, फोकस्ड अपना ध्यान केंद्रित करके, जो भी उनका जुनून था। और जैसे हमने भी पढ़ा था टेक्नोलॉजी की तरफ उनका बहुत ही गहरा इंटरेस्ट था। फॉर साइंस, उनका पैशन जो कि था साइंस के लिए, एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसका मतलब है उद्यमिता, या आप ऐसे बोल सकते हो कि बिजनेस स्किल्स, इसके प्रति उनका बहुत ही इंटरेस्ट था। हिज हंगर फॉर नॉलेज लेड हिम टू द यूनाइटेड स्टेट्स, उनकी जो हंगर थी, भूख थी ज्ञान को लेकर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वो बहुत ही क्यूरियस थे, अलग अलग चीजों को जानना चाहते थे, क्यों होती है, क्या है। सो ये जो ज्ञान के प्रति उनकी भूख थी, लेड हिम टू द यूएस, उनको यूएस ले गई, यूनाइटेड स्टेट्स ले गई, वेयर ही को फाउंडेड Zip2, जहां पर उन्होंने, जहां जाने के बाद उन्होंने को फाउंडेड मीन्स मिलकर बनाया Zip2, जो कि है एक ऑनलाइन सिटी गाइड। सो एक तरीके से ये था एक डिजिटल येलो पेजेस की ही तरह, जिसमें आपको अलग अलग चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि मैप्स, डायरेक्शन, बिजनेस लिस्टिंग, विच ही लेटर सोल्ड फॉर $307 million, जो कि बाद में, लेटर मीन्स बाद में, सोल्ड, सेल का पास्ट टेंस हो गया, सोल्ड बेचा उन्होंने इतने रुपए के लिए, $307 million। ही देन लॉन्च्ड X.com विच इवॉल्व इनटू PayPal, सो उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया इसको X.com को, यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हो, विच इवॉल्व जो कि आगे जाकर विकसित हुआ PayPal के रूप में। और ये PayPal क्या था, रेवोल्यूशनाइजिंग डिजिटल पेमेंट्स। सो PayPal जो है एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, इसमें वो जब इसका उन्होंने आविष्कार किया तो ये रेवोल्यूशनाइज कर दिया, इसने क्रांति ले आया, क्रांतिकारी बदलाव ले आया ये डिजिटल पेमेंट्स सिस्टम में। अब जैसा हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कुछ ना कुछ वो ढूंढते जा रहे हैं और कुछ अचीवमेंट करते ही जा रहे हैं। सो यहाँ और भी है उनके बारे में, हाउएवर, हालांकि मस्क वॉजंट सेटिस्फाइड विद जस्ट फाइनेंशियल सक्सेस, जो इलॉन मस्क थे
वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट नहीं हुए विथ जस्ट केवल फाइनेंशियल सक्सेस से, फाइनेंशियल होता है आर्थिक, मनी से रिलेटेड सक्सेस को लेकर सिर्फ इससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। ही वॉन्टेड टू चेंज द वर्ल्ड, वो तो पूरी दुनिया को चेंज बदलना चाहते थे। ही फाउंडेड स्पेस एक्स टू मेक स्पेस ट्रेवल एक्सेसिबल। सो फाउंडेड का मतलब होता है टू ओरिजिनेटेड या ब्रिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस। सो उन्होंने फाउंड किया स्पेस एक्स को, स्पेस ट्रेवल अंतरिक्ष यात्रा को, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है पॉसिबल टू बी रीच्ड और एंटर्ड, इसको सुगम बनाने के लिए स्पेस ट्रेवल को, जहां पहुंचना या प्रवेश करना संभव हो उसको बोलते हैं एक्सेसिबल, एडजेक्टिव है ये। सो ये तो बात करी हमने स्पेस एक्स की। नेक्स्ट है टेस्ला टू लीड द इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन, और टेस्ला का भी आविष्कार किया जिसने कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, ठीक है। तो टेस्ला टू लीड द इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में नेतृत्व करने के लिए टेस्ला की स्थापना करी। एंड न्यूरालिंक टू डेवलप ब्रेन मशीन इंटरफेसेस। सो न्यूरालिंक एक तरीके का ब्रेन मशीन इंटरफेस है। इसका उद्देश्य है कि मानव के मस्तिष्क को, ह्यूमन ब्रेन को सीधे कंप्यूटर और बाकी उपकरणों से जोड़ना, टू कनेक्ट द ह्यूमन ब्रेन डायरेक्टली टू कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। ही ऑल्सो क्रिएटेड द बोरिंग कंपनी, और उन्होंने एक और चीज क्रिएट करी, वो थी एक कंपनी विच इज कॉल्ड द बोरिंग कंपनी, टू इनोवेट अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन। इनोवेट मीन्स टू क्रिएट न्यू थिंग्स या नवाचार करना। अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन जमीन के नीचे, अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन यातायात। सो अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जो ट्रैफिक कंजेशन होता है उसको रोकने के लिए एक सॉल्यूशन ये भी ढूंढा। He also created the Boring Company to innovate underground transportation. Despite numerous failures, numerous means अनेक, असंख्य, failures असफलताएं, बहुत सारी असफलताओं के बावजूद भी, despite including rocket crashes जिसमें कि शामिल है रॉकेट के दुर्घटनाएं, and Tesla's near bankruptcy, bankruptcy T साइलेंट है इसमें, near bankruptcy यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है फाइनेंशियल फेलियर, जिसको कि दिवालिया भी बोलते हैं। सो जब टेस्ला नियर बैंक्रप्सी होने वाली थी, उसकी दिवालियापन के करीब थी, ही नेवर गेव अप, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। टू गिव अप मीन्स हार मान लेना, ही नेवर गेव अप, उन्होंने हार नहीं मानी। सो डेस्पाइट न्यूमरस फेलियर्स, सबकी जिंदगी में फेलियर्स आते हैं, उसके बावजूद भी, अनेक असफलताओं के बावजूद भी, जिसमें कि शामिल थे रॉकेट क्रैशेस और टेस्ला की नियर बैंक्रप्सी, ठीक है। तो इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। हिज बिलीफ इज सिंपल, उनका जो विश्वास है, उनका मानना है, वो बहुत ही साधारण है। इन्वर्टेड कॉमर्स में जो वो मानते हैं वो लिखा गया है, इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग, अगर चीजों में आप असफल नहीं रह रहे हो, यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ, तो इसका मतलब आप नई नई चीजों की खोज पर्याप्त रूप में, पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहे हो, क्योंकि चीजों की खोज बहुत आसानी से तो नहीं हो जाती, उसमें बहुत सारे फेलियर्स का भी सामना हमको करना पड़ता है। सो इसीलिए उनका मानना है, उनकी जो बिलीफ है, विश्वास है, वो ये है कि इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग, अगर आप असफल नहीं रह रहे हो तो या तो आप कोशिश नहीं कर रहे हो इनफ, या तो आप नए नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, पर्याप्त आइडियाज को। नाउ मस्क इज एंटरिंग द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जैसे आपने आज ही के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में सुना होगा, आज 23 मार्च इसके न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में ये वाली न्यूज आई हुई है। नाउ अब मस्क इज एंटरिंग द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, अब मस्क प्रवेश कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी मीन्स अतिथि सत्कार वाले उद्योग में। सो यहाँ पे बताया गया कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, और ये होती है जैसे कि टूरिज्म, ट्रैवल, होटल, फूड, लॉजिंग, रिक्रिएशन, इस इंडस्ट्री में भी वो कदम रख रहे हैं। विद टेस्लास ऑल नाइट डाइनर, यहाँ पे बताया गया है कि अब जो टेस्ला है, एक कंपनी जो कि डिजाइन करती है और मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है सर्विसेज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स और एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस। सो यहाँ पे उन्होंने शुरू कर दिया है, एंटर कर रहे हैं ऑल नाइट डाइनर। सो डाइनर का मीनिंग होता है अ रेस्टोरेंट दैट सर्व्स सिंपल एंड चीप फूड,
सस्ते भोजन वाला रेस्टोरेंट। टेस्ला का ऑल नाइट जो कि सारी रात खुला रहेगा डाइनर रेस्टोरेंट। देन थिएटर, साथ ही में थिएटर एंड चार्जिंग स्टेशन सेट टू ओपन सून जो कि जल्दी खुलने वाला है। दिस यूनिक कॉन्सेप्ट, अब ये जो उन्होंने सोचा है इसके बारे में, यूनिक मीन्स बिल्कुल ही अद्भुत, बिल्कुल अलग, दूसरों से बिल्कुल अलग, अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा नहीं है। यूनिक कॉन्सेप्ट, ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ये एक जो आइडिया है, ब्लेंड्स, ये शामिल करता है या मिश्रण होता है, एक तरीके का कॉम्बिनेशन है सस्टेनेबिलिटी विद एंटरटेनमेंट। सस्टेनेबिलिटी मीन्स सतत विकास, या आप बोल सकते हो एबिलिटी टू मेंटेन और सपोर्ट अ प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो ये एक तरीके का मिश्रण है, ब्लेंड है सस्टेनेबिलिटी का एंटरटेनमेंट के साथ, मनोरंजन के साथ। प्रूविंग, ये साबित करते हुए दैट इनोवेशन नोज नो बाउंड्रीज, कि जो इनोवेशन है, नए नए विचार है, इनको किसी भी बाउंड्रीज, सीमा में बांधकर नहीं रख सकते। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो भी इनोवेशन है उसकी कोई सीमा नहीं होती। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि एक सक्सेस पाने के बाद इलॉन मस्क रुक नहीं रहे हैं, वो आगे के बारे में सोचते हैं, फिर और आगे एंड फिर और आगे। सो इनोवेशन है, उसकी कोई सीमा नहीं है कि वो उसमें बंध के रह जाए। इट नोज नो बाउंड्रीज। हिज जर्नी टीचेज अस, अब उनकी जो पूरी की पूरी यात्रा हमने आज पढ़ी, वो हमको सिखाती है वैल्यूएबल लेसन। वैल्यूएबल मीन्स बहुत ही मूल्यवान, इंपॉर्टेंट लेसन, सबक सिखाती है। और वो क्या है? थिंक बिग, बड़े बड़े सपने देखो। एम्ब्रेस फेलियर, जब आप सफलता पाने के लिए मेहनत करोगे तो हो सकता है फेलियर भी आए, असफल भी रहो, उसको एम्ब्रेस करो, अपनाओ, अपने फेलियर से सीखो। स्टे क्यूरियस, और जिज्ञासु रहो, क्यूरियस बनो, जानने के इच्छुक रहो। वर्क रिलेंटलेसली, कार्य करो लगातार बिना थके हुए, जब तक आप गोल तक ना पहुंच जाओ। सो बिना थके हुए, अविराम लेकर, न कि विराम न लो, रुको मत, कार्य करते रहो। सक्सेस इज नॉट अबाउट लक, सक्सेस एक सिर्फ किस्मत की बात नहीं होती है, बट अबाउट पैशन, बल्कि ये तो एक जुनून की बात है, परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय की बात है, एंड परसिवियरेंस, की मुसीबतों से उबरने की कितनी क्षमता है आपकी, मुसीबत आने पर भी लगातार बने रहना, डटे रहना, उसको बोलते हैं संघर्षशीलता, कितना आप परसिवियर करते रहते हो, इसके बारे में है। इसलिए हम बोल सकते हैं सक्सेस इज नॉट अबाउट लक, कि अगर हम बोलते हैं कि वो तो लकी है इसलिए वो सफल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज नॉट अबाउट लक, ये तो है कि इट इज अबाउट पैशन, परसिस्टेंस एंड परसिवियरेंस। ये जुनून के बारे में है, ये दृढ़ता के बारे में है, और कितना संघर्ष आप करते हो इसके बारे में है। मस्क स्टोरी प्रूव्स, अब जो इलॉन मस्क की हमने कहानी पढ़ी वो साबित करती है, स्टोरी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर फॉर्म में हमने वर्ब यूज किया है, दैट इम्पॉसिबल इज जस्ट अ वर्ड, कि असंभव ये तो सिर्फ एक शब्द है। योर ड्रीम्स आर विद इन योर रीच, आपके जो सपने हैं वो आप ही की रीच में है, पहुंच में है। विद इन मीन्स इसके अंदर ही है, आपकी पहुंच के अंदर है। इफ यू डेयर, लेकिन सिर्फ तब जब आप साहस करते हो, डेयर करते हो, टू चेज देम, चेज मतलब पीछा करना, और देम यहाँ पे सपनों के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है, कि उनका पीछा करने की अगर आप कोशिश करते हो, साहस रखते हो, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपके सपने आपकी अपनी पहुंच में है यदि आप उन्हें पाने का साहस रखते हो। इसका पीडीएफ आपको एलीट मेंबरशिप में मिल जाएगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो चैनल की एलीट मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो। अब एक बार क्विकली वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी साथ ही में लिखा है आपके बेनिफिट के लिए। टैलेंट, प्रतिभा, नेचुरल एबिलिटी, नाउन है ये। रेजिलियंस, रेजिलियंस नाउन है। संघर्षशीलता, एबिलिटी टू रिकवर। फिर है विजन, यहाँ पे विजन वो नजर नहीं है, लेकिन क्या है ये? फोरसाइट, आगे भविष्य को देखना, आपका दृष्टिकोण, नाउन है ये। करेज, नाउन मीन्स साहस या ब्रेवरी, हिम्मत। एम्बॉडी वर्ब है, समाहित करना, अपने अंदर बसाना, रिप्रेजेंट करना या व्यक्त करना भी बोल सकते हैं। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर नाउन है, उद्यमी या बिजनेस पर्सन, व्यापारी। ट्रांसफॉर्म वर्ब है, परिवर्तित करना, बदल देना। रिलेंटलेस एडजेक्टिव, बिना रुके हुए, कंटिन्यूअस, लगातार। परस्यूट अनुसरण करना, फॉलो करना, एक्ट ऑफ चेजिंग, खोजना। इनोवेशन नए नए विचार, नए नए मेथड्स, नवीनता, ये भी नाउन है। टेस्टमेंट, टेस्टमेंट प्रमाण, प्रूफ, नाउन है। परसिवियरेंस, परसिवियरेंस नाउन है, दृढ़ता,
या लगन, परसिस्टेंस। क्यूरियस, एडजेक्टिव जिज्ञासु, ईगर टू लर्न, जो कि नई नई चीजें सीखना चाहता है। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता या बिजनेस स्किल्स, ये नाउन है। रेवोल्यूशनाइज वर्ब है, क्रांतिकारी बदलाव लाना, बहुत बड़ा बदलाव लेकर आना, टू ब्रिंग चेंज वर्ब है। सेटिस्फैक्शन, ये भी नाउन है, फुलफिलमेंट। फिर है बैंक्रप्सी, टी साइलेंट है, दिवालियापन, फाइनेंशियल फेलियर। सस्टेनेबिलिटी, ये भी नाउन है, सतत विकास। देर तक, जो टिका रहे, एनवायरमेंटल बैलेंस के साथ साथ। रिलेंटलेसली, एडवर्ब है, बिना रुके हुए, विदाउट स्टॉपिंग। परसिस्टेंस, ये नाउन है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, दृढ़ संकल्प। अगर आपको एक बार ये आर्टिकल पूरा पढ़ना है बिना हिंदी मीनिंग की हेल्प से, तो आप वीडियो पॉज करके क्विक ये रिवीजन कर सकते हो, रीडिंग भी कर सकते हो। वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे एमसीक्यूज की तरफ। अगर आपको पैसेज समझ में आया है तो आप ये वाले ट्राई कर सकते हैं, आंसर्स भी अभी शेयर कर दिए जाएंगे। व्हाट वाज वन ऑफ इलॉन मस्क्स अर्लीएस्ट वेंचर्स बिफोर ही बिकेम फेमस? क्या था उसका फेमस बनने से पहले? वन ऑफ इलॉन मस्क अर्लीएस्ट मतलब बहुत पहले का वेंचर क्या था? टेस्ला मोटर्स, स्पेस एक्स, जिप2 या ओपन एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट की क्वालिटी, एक खास क्वालिटी ऑफ इलॉन मस्क हैज हेल्प्ड हिम रेवोल्यूशनाइज मल्टीपल इंडस्ट्रीज। कौन सी है वो खास क्वालिटी जिसकी वजह से मल्टीपल इंडस्ट्रीज में उन्होंने क्रांति लेकर आ गए? फॉलोइंग ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स, फियर ऑफ टेकिंग रिस्क, रिलेंटलेस इनोवेशन एंड परसिवियरेंस, अवॉइडिंग चैलेंजेस। आप वीडियो पॉज करके खुद भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो क्वेश्चंस। व्हाट इज इलॉन मस्क लेटेस्ट वेंचर इन दी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री? क्या है उनका लेटेस्ट अभी हाल ही में जो वेंचर शुरू किया है उन्होंने? स्पेस टूरिज्म रिजॉर्ट, टेस्लाज ऑल नाइट डाइनर, थिएटर एंड चार्जिंग स्टेशन, एआई पावर्ड होटल चेन या लग्जरी स्पेस होटल। सो ये है इनके आंसर्स। फर्स्ट का है सी, जिप2, सेकंड का है सी, रिलेंटलेस इनोवेशन एंड परसिवियरेंस, और थर्ड का है बी, टेस्लाज ऑल नाइट डाइनर। अभी आपने रिक्वेस्ट किया था क्लोज टेस्ट भी आज इसमें इंक्लूड किया है। रीड द पैसेज बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। ऑप्शन में या हर ब्लैंक के आगे 4 वर्ड्स दिए हैं, आप इसमें से जो सूटेबल है अकॉर्डिंग टू द पैसेज वो आप इसमें फिल करेंगे। इलॉन मस्क इज नोन फॉर हिज हेजिटेशन, परसिवियरेंस, अनसर्टेनिटी, फेलियर in overcoming challenges. From co-founding Starlink, OpenAI, Zip2, Neuralink, to leading SpaceX and Tesla, his journey is a testament to किस चीज की टेस्टामेंट, प्रमाण है? Relentless innovation, laziness, self-doubt, traditional thinking. Recently, he has stepped into the hospitality industry with Tesla's all-night diner, which aims to combine entertainment and convenience. His life teaches us that success comes to those who take risk, give up easily, avoid challenges, wait for luck. So ये आप पॉज करके एक बार फिल कर सकते हैं, देन आपके साथ आंसर शेयर करूंगी। So इसके आंसर्स हैं, फर्स्ट का है बी, परसिवियरेंस, सेकंड का है सी, जिप2, थर्ड है रिलेंटलेस इनोवेशन, और फोर्थ है टेक रिस्क्स। आई एम श्योर आपके सारे ही आंसर्स करेक्ट हुए होंगे। सो आज का वीडियो अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है, आपने कुछ नया सीखा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई और भी आप कॉमेंट करके बताना चाहते हो तो आप कॉमेंट में लिख के बता सकते हो। सी यू नेक्स्ट टाइम।